मान्यता के अनुसार प्रदोष व्रत रखने और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करने पर संकटों से मुक्ति मिलती है, साथ ही मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। दोस्तों, भोलेनाथ ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। अगर भक्त भगवान को सच्चे मन से बुलाते हैं तो वो तुरंत उनके पास आ जाते हैं। यदि प्रदोष के दिन व्रत रख लिया जाता है तो भगवान शिव प्रसन्न होकर अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करते हैं। हर व्यक्ति के लिए व्रत कर पाना संभव नहीं है, तो ऐसे में आप प्रदोष व्रत के दिन कथा जरूर सुने। मान्यता है कि प्रदोष व्रत करके आप किसी भी रोग से छुटकारा पा सकते हैं। इस व्रत को करने से दोषों से मुक्ति मिल सकती है, घर के कलह और क्लेशों से छुटकारा मिल सकता है। इसके अलावा संतान प्राप्ति के लिए प्रदोष व्रत बेहद ही शुभ माना जाता है। कर्ज मुक्ति के लिए भी प्रदोष व्रत बेहद ही महत्वपूर्ण और पुण्यदायी माना गया है। दोस्तों, प्रत्येक माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन प्रदोष व्रत किया जाता है। ये व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इस व्रत पर भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप की पूजा की जाती है, जिससे पाप खत्म होते हैं। प्रदोष व्रत पर भगवान शिव की पूजा में कुछ खास तरह की चीजें शामिल की जाती हैं, जिससे व्रत का पूरा फल मिल सके। वहीं व्रत के दौरान पूरे दिन क्या खाएं क्या नहीं, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रदोष व्रत 2023 में कब मनाया जाएगा। दोस्तों, गुरु प्रदोष व्रत 19 जनवरी 2023 को है। ये प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन पड़ रहा है, इसीलिए इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाएगा। पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत है। त्रयोदशी तिथि 19 जनवरी को दोपहर करीब 1:18 से शुरू होकर 20 जनवरी को सुबह करीब 9:59 पर समाप्त होगी। दोस्तों, कई लोग व्रत तो रख लेते हैं, लेकिन व्रत में बताए गए नियमों का पालन नहीं करते, तो उन्हें प्रदोष व्रत करने का कोई फल प्राप्त ही नहीं होता। क्योंकि दोस्तों, हर कोई व्यक्ति पूजा पाठ व्रत आदि करता है तो शुभ और विशेष फलों की प्राप्ति के लिए करता है। ऐसे में वास्तुशास्त्र में प्रदोष व्रत को करने के भी महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं, जिनका पालन हर व्रतधारी को करना ही चाहिए। तो आइए जान लेते हैं उन महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। दोस्तों, नंबर 1, प्रदोष व्रत करने के लिए मनुष्य को उस दिन प्रातः सूर्य उदय से पूर्व उठना चाहिए। नंबर 2, स्नान अवश्य करें। स्नान करने के बाद भगवान शिव का ध्यान करें। नंबर 3, इस व्रत में भोजन नहीं लिया जाता। अगर आप किसी भी तरह के भोजन करते हैं तो व्रत खंडित हो जाएगा। दोस्तों, नंबर 4, अगर आपको गुस्सा ज्यादा आता है तो दिन भर गुस्सा या विवाद से बचें। किसी से बहस ना करें, किसी को अपशब्द न बोलें। नंबर 5, इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी भी तरह का संबंध न बनाएं। नंबर 6, प्रदोष व्रत के पूरे दिन उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से 1 घंटा पहले नहाकर पूजा करनी चाहिए। नंबर 7, जहाँ पूजा होनी हो उस जगह को गंगा जल या गौमूत्र से शुद्ध करने के बाद गाय के गोबर से लीपकर मंडप तैयार किया जाता है। नंबर 8, प्रदोष व्रत की पूजा में कंबल या कुशा के आसन का प्रयोग किया जाता है। नंबर 9, ऐसे में दोस्तों पूजा की थाली में क्या क्या होना चाहिए इसके बारे में भी बताया गया है। तो प्रदोष व्रत में पूजा की थाली में अबीर, गुलाल, चंदन, अक्षत, फूल, मदार के फूल, धतूरा, बिल्वपत्र, जनेऊ, कलावा, दीपक, कपूर और अगरबत्ती होनी चाहिए। नंबर 10, प्रदोष व्रत के दौरान क्या क्या खा सकते हैं, ये भी व्रतधारी के लिए जानना जरूरी है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि ये व्रत पूरे दिन धारण किया जाता है। सुबह नित्य कर्म से निपट कर नहा लें, फिर दूध पी सकते हैं। इसके बाद पूरे दिन व्रत धारण करें और कुछ न खाएं। प्रदोष काल में शिव जी पूजा करने के बाद फलाहार कर सकते हैं। इसमें आप नमक ना खाएं, सिर्फ फल खा सकते हैं। तो इस प्रकार आपको विधि विधान से नियमों का पालन करना है और व्रत को पूरा करना है। ऐसे में दोस्तों, व्रतधारी को कथा भी सुननी चाहिए। तो कथा कुछ इस प्रकार से है। दोस्तों, स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा लेने जाती और संध्या को लौटती थी। एक दिन जब वो भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसे नदी के किनारे एक सुंदर बालक दिखाई दिया, जो विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। शत्रुओं ने उसके पिता को मारकर उसका राज्य हड़प लिया था। उसकी माता की मृत्यु भी अकाल हुई थी। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया और उसका पालन पोषण किया। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ देव योग से देव मंदिर गई। वहां उनकी भेंट ऋषि शांडिल्य से हुई। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वो विदर्भ देश के राजा का पुत्र है, जो युद्ध में मारे गए थे, और उनकी माता को ग्रह ने अपना भोजन बना लिया था। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि की आज्ञा से दोनों बालकों ने भी प्रदोष व्रत करना शुरू किया।
एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे। तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आईं। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमंती नाम की गंधर्व कन्या से बात करने लगा। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वो पुण्य गंधर्व कन्या से मिलने आया तो गंधर्व कन्या के पिता ने बताया कि वे विदर्भ देश का राजकुमार है। भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से करवाया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुण्य आधिपत्य प्राप्त किया। ये सब ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत करने का फल था। स्कंद पुराण के अनुसार जो भक्त प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा के बाद एकाग्र होकर प्रदोष व्रत तथा कथा सुनता है या पढ़ता है, उसे 100 जन्मों तक कभी भी दरिद्रता नहीं आती। ऐसे में दोस्तों आपको विधिवत तरीके से प्रदोष व्रत को पूरा करना चाहिए और ये कथा जरूर सुननी चाहिए। इसी के साथ दोस्तों तुलसी का भी विशेष महत्व बताया गया है। अगर तुलसी के नीचे प्रदोष व्रत के दौरान ये चीज बांध दी जाए तो आपको तुलसी माता का आशीर्वाद मिलता है। ऐसे में आपको ये चीज जरूर बांधनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि प्रदोष व्रत 19 जनवरी दिन गुरुवार को है, तो इसीलिए आपको प्रदोष व्रत के दिन सुबह प्रातःकाल उठकर स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने होंगे। माँ तुलसी के समक्ष श्रद्धा भाव से पूजा करनी होगी। इसके बाद आपको ओम सुभद्राय नमः, ओम सुप्रभाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। दोस्तों इसके बाद आपको अपनी इच्छा को सोचकर एक पीला धागा लेना है। इस धागे को अपनी लंबाई जितना काट लें। अब धागे को तुलसी के पौधे के पास लेकर जाएं, अपनी मनोकामना बोल दें, साथ ही पीले धागे की 108 बार गांठ मार लें। इस धागे को तुलसी के पौधे में बांध दें। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी तो इस धागे को निकालकर जल में बहा दें। दोस्तों प्रदोष व्रत के दिन ऐसा करने से आपकी इच्छा तो पूरी होती ही है, साथ में आपको धन धान्य सुख समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार आपके घर में होने लगता है। साथ ही माँ तुलसी के साथ साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपको मिलता है। तो ऐसे में प्रदोष व्रत के दिन तुलसी के नीचे पीला धागा अवश्य बांधें। दोस्तों हिंदू धर्म में तुलसी माँ को देवी लक्ष्मी के समान ही पूजनीय माना जाता है। भगवान विष्णु की पत्नी वृंदा मानकर देव प्रबोधनी एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह करवाने की भी हमारे यहाँ विशेष परंपरा है, जो प्राचीन काल से चली आ रही है। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी माना जाता है, क्योंकि इनके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा जरूर होता है। प्रदोष व्रत के दिन जहाँ तुलसी माँ की श्रद्धा भाव से पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है, तो वहीं अगर आप प्रदोष व्रत के दिन गौ माता की पूजा भी करते हैं तो आपके लिए और भी शुभ रहेगा। तो चलिए आइए जान लेते हैं। दोस्तों गाय के अंदर जैसा कि हम सब जानते हैं कि सभी देवी देवताओं का निवास होता है, तो इस दिन आप सुबह जो पहली रोटी बनाते हैं वो अगर गाय को खिलाते हैं तो सभी देवी देवता का आशीर्वाद मिलता है। ऐसे में अगर प्रदोष व्रत के दिन गाय को रोटी पर एक चुटकी हल्दी डालकर खिलाएं तो सुख संपत्ति धन ऐश्वर्य बढ़ता है, दुष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं। जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं वो गाय को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ लगाकर खिलाएं तो सकारात्मक ऊर्जा आती है, टेंशन खत्म हो जाती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और अगर आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब हैं तो ऐसे में गाय को पहली रोटी जरूर खिलाएं, सभी ग्रह धीरे धीरे शुभ हो जाएंगे। तो ऐसे में आपको गाय को रोटी जरूर खिलानी चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।